सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्यारे चैनल बाल विकास नूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं जो क्लास 10 से लिया गया है। पहले हम सूरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास जी महाराज का जन्म 1540 संवत और सन 1478 में हुआ और ये जन्म रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने सूरदास जी का जन्म अलग अलग बताया है, लेकिन हमने रामचंद्र शुक्ल में से ये जन्म उठाया है जिसका सन है 1478 और संवत है 1540। और इनका जन्म मथुरा व आगरा के मध्य एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रुणकता। रुणकता में इनका जन्म होता है, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक ग्राम दिल्ली के निकट भी मानते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख अग्रणीय कवियों में सूरदास जी का नाम गिना जाता है और लिया जाता है, जैसे सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास, अब के कवि खग्योत सम जहां तहां प्रकाश। ये उक्ति सूरदास जी पर बहुत ही स्टिक बैठती है। सूरदास जी के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर जो इनकी एक अमर कृति है, साहित्य लहरी और सूर सरावली। जो ये पद है, ये सूर सागर के अंदर एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत में से लिया गया बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरम पद है। सूरदास जी अपने गुरु आचार्य वल्लभाचार्य इनके आचार्य थे, इनके गुरु थे जिनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से दीक्षित हुए। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले सूरदास जी हमेशा दास्य भाव में पद लिखा करते थे, यानी कि दास अर्थात नौकर। लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य से ये दीक्षित हो जाते हैं, गुरु दक्षिणा प्राप्त कर लेते हैं, तो श्री कृष्ण जी के सखा भाव के पद लिखना ये चालू कर देते हैं। तो आज ये बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग क्लास 10 में लिया गया है जिसका हम वर्णन अब करेंगे। सूरदास जी का पद है जो सूर सागर के भ्रमर गीत में से ही लिया गया है, जिसमें राधा और श्री कृष्ण जी का एक अचानक से संयोग रूपी मिलन दिखाया गया है, और वो भी ब्रज की गलियों में। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम इस पद का अध्ययन करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज घोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी गोरी, सुनत रहती सनवनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दली चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले, लेखन खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन बुरई राधिका भोरी। प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ा इसमें हम जो कठिन शब्दार्थ है उनका सरल करेंगे, जिसमें सबसे पहले है बूझत। बूझत का अर्थ होता है पूछते हैं। तो कौन पूछते हैं? श्याम। श्याम अर्थात श्री कृष्ण। कौन? यानी कि राधा जी के लिए। तू गोरी। गोरी अर्थात यहां पर युवती के लिए आया है, यानी कि सुंदरी के लिए आया है, और सुंदरी के रूप में राधा जी के लिए आया है। कहां रहती? कहां मतलब स्थान से, रहती मतलब रहना, काकी मतलब किसकी, है बेटी अर्थात पूछा जा रहा है युवती को कि किसकी बेटी हो। देखी नहीं यानी कि देखा नहीं है। कबहू। कबहू यानी कि कभी। ब्रज यानी कि ब्रज गांव का नाम। खोरी मतलब गली, यानी कि ब्रज की गली में आपको पहले कभी नहीं देखा है। काहे को। काहे को यानी कि किस लिए। काहे को अर्थात किस लिए। हम ब्रजतन आवती यानी कि हम किस लिए ब्रजतन यानी कि ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों में आवती मतलब आती हैं। खेलत रहती यानी कि खेलती रहती हैं। अपनी पोरी यानी कि अपनी दहलीज पर, अपनी दहलीज पर, दहलीज बरामदा
सुनत रहती यानी कि सुनती रहती है। सनमनी अर्थात कानों से। नंद छोटा यानी कि नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। करत फिरत यानी कि करते फिरते हैं। माखन दही चोरी यानी कि मक्खन और दही की चोरी। तुमरो कहा चोरी, तुमरो यानी कि तुम्हारा क्या चोरी, तुम्हारा क्या चोरी। हम ले है यानी कि हमने किया है। खेलन चलो यानी कि खेलने चलो। संग मिली जोड़ी यानी कि संग मिलकर जोड़ी, यानी कि खेलने चलते हैं और मिलकर जोड़ी बनाकर, यानी कि जोड़ीदार बनाकर हम खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। रसिक का अर्थात होता है, रसिक शिरोमणि का अर्थात होता है बातें करने में चतुर, बातों को बनाने में चतुर। बातों को बनाने में चतुर या बातें करने में चतुर, रसिक शिरोमणि। बातिन भुरई राधिका भोरी, लेकिन बातों में भोली भाली राधिका। भोरी अर्थात भोली, राधिका अर्थात राधा। बातों में यानी कि बातों में बहला लिया, बातों में बहलाना। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका हम व्याख्या सहित पढ़ते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक बार क्या होता है, ब्रज की गलियों में अचानक से श्री कृष्ण जी और राधा जी की भेंट हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी अचंभित यानी कि कभी देखा नहीं इसलिए थोड़े अचंभित स्वर में राधा जी से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि पूछते हैं यानी कि पूछते हैं श्री कृष्ण जी, कौन तू गोरी, हे युवती तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी हो बेटी, और तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रज थोरी, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में हमने देखा नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवती, तो राधा कहती है, तो राधा सहज भाव में कहती है कि हम किस लिए हम ब्रज की गलियों में आए, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई कार्य नहीं है, तो हम ब्रज की गलियों में क्यों आए। खेलत रहती अपनी पोरी, और हम अपनी दहलीज पर, हमारे घर की दहलीज पर, हमारे घर के बरामदे में ही हम खेलती रहती हैं। सुनत रहती सनमनी नंद छोटा, लेकिन हमने सुना जरूर है, लेकिन हमने सुना जरूर है कि नंद जी का पुत्र है एक, जो करता फिरता है मक्खन और दही की चोरी, जो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। ये हमने हमारे कानों से सुना जरूर है। तो ये थोड़ी बात सुनकर कृष्ण जी थोड़े अचंभित से हो जाते हैं और उनसे सहज भाव में प्रश्न करते हैं, तुम्हारा क्या चोरी हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया है, हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया है। और इसी प्रकार उन बातों में उन्हें उलझा लेते हैं और खेलन चलो सन मिली जोड़ी, चलो हम खेलने चलते हैं और जोड़ी बनाकर हम खेलेंगे। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, तो सूरदास जी कहते हैं कि बातों को बनाने में बड़े ही चतुर श्री कृष्ण जी भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका लेते हैं और उन्हें खेलने के लिए राजी कर लेते हैं, और राधिका जी भी उनके साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए राजी हो जाती है और दोनों ही खेलने के लिए चले जाते हैं। इस पद में यह प्रमुख वर्णन, बहुत ही रोचक और सुंदर वर्णन किया गया है।